अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो खबरें मैं आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूं, बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मसला चल रहा था, मखसूस नशिस्तों का टेक्निकल मसला था, उस टेक्निकल मसले को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली सॉल्व कर लिया है, हल कर लिया इस मसले को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ये नशिस्तें हैं, ये वापस मिलने के अमकानात बहाल हो चुके हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मजीद 3 सीटें कम हो गई हैं कौमी असम्बली की। ये क्या मामला है? कामरान खान ने एक ट्वीट की है, वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और इसके साथ साथ ही अली मीन गंडापुर ने जो पीटीआई पी है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जो कि परवेज खटक और महमूद खान की है, उसके हवाले से आज एक ऐलान किया है। ये तमाम क्या मामला है आपके साथ इस व्लॉग के अंदर मैं शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पहले आते हैं जी, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पिछले व्लॉग में मैंने वही डिस्कस किया था, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहादत मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे मौजूद थे। जो भी मसलक की बुनियाद पर एक तफरका फैलाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहादत मुस्लिमीन और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इन तीनों ने मिलकर इस मामले को बंद कर दिया है और तीनों इकट्ठे बैठ गए हैं और अवादानियत के साथ पाकिस्तान की खातिर उन्होंने इकट्ठे मिलकर बैठ के एक फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ बैठेगी और जो मजलिस वहादत मुस्लिमीन है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले में उसका साथ देगी। अब जो साहबजादा हामिद रजा हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है, क्योंकि काफी लोगों को इस चीज पर तहफुजात थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या किसी भी जमात के साथ इल्हाक करती है, जम होती है उसमें, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जो हामिद रजा हैं, उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दी है बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने बोला जी, जो जमात है वो हमारी होगी, नाम हमारा होगा, लेकिन जो पॉलिसी चलेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चलेगी। जो पॉलिसी चलेगी वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की चलेगी। हमने गैर मशरूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया है और सिर्फ हमने अपना पार्टी का नाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना कोई शर्त रखी है, ना हम अपना विजन देंगे, ना अपना नजरिया देंगे। सिर्फ और सिर्फ वही होगा इस जमात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, वो कहेंगे। तो इससे तो एक चीज क्लियर हो गई, जो तहफुजात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, वो तहफुजात इस चीज से खत्म हो चुके हैं। और इसी सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन्होंने अपने तमाम एमपीए के उम्मीदवारों को और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को स्पीकर हाउस बुला ली है, जहां पे हल्फनामे लिखे जाएंगे। और बहुत से जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले ही हल्फ दे चुके हैं, और जो बाकी बचे हैं वो भी हल्फ दे देंगे। और इस हिसाब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके साथ मिलकर अगली हुकूमत बनाएगी। और ये उमर अयूब ने दावा भी किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब हुआ गया है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से दरखास्त दायर की है। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट में राब्ता कर लिया है और ये दरख्वास्त आज ही समात के लिए, उन्होंने कहा है कि जो दरखास्त की है वो कहा है कि आज ही समात के लिए मुकर्रर की जाए, ताकि जितनी जल्दी हो सके फैसला हो जाए और जितनी जल्दी हो सके जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सके। मौकफ ये रखा है जी, पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, लिहाजा हमें ये जो मखसूस नशिस्तें हैं हमें दी जाएं। तो अब आज देखते हैं कि जनाब अली आज ये दरख्वास्त है वो दायर होती है या नहीं होती। एक और जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज किया है वो ये है कि पीटीआई जो कानूनी तौर पर अभी ना कल अदम करार दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में बाकायदा रजिस्टर्ड जमात है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदम करार दिया जाए और जो रजिस्टर्ड जमातें हैं उनकी लिस्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दिया जाए। लिहाजा आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को खारिज कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन कमीशन की एक रजिस्टर्ड जमात है। अब जी आगे चलते हैं जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 3 जो सीटें थी जिनका नोटिफिकेशन हो चुका था, NA 46, 47 और 48, यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, वो क्लेम करते थे कि जनाब अली हम इस हल्के से 40, 50, 60 हज़ार की लीड से हम जीते थे। लिहाजा जो फॉर्म 47 है उसमें रद्दोबदल किया गया, फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीटें हम जीते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन था इन तीनों सीटों का उसको मुअत्तल कर दिया है। इस चीज को अगर हम देखें तो जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी जो 3 सीटें वो क्लेम कर रहे थे उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। अब वहीं पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये परेशानी की बात है कि उनकी जो 3 नशिस्तें थी जो पहले ही कम थी,
वो मजीद कम हो गई हैं। 3 नशिस्तें अभी वो नहीं है। अगर कौमी असम्बली के इजलास बुलाते हैं वज़ीर आज़म के लिए, तो अब सोच सकते हैं कि ये जो 3 नशिस्तें हैं, जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता, ये लोग वोट नहीं कास्ट कर सकते, तो लिहाजा ये किसी काम के नहीं है। कामरान खान ने इसके ऊपर ट्वीट किया जी, नून लीग को ठीक ठाक झटका लगा है, कौमी असम्बली की कलील नशिस्तों में से 3 मजीद कम। कौमी असम्बली की जो पहले ही उनकी कलील नशिस्तें थी, कम थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पहले ज्यादा थे। अब वो भी उन्होंने जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया है, तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें हैं वो ज्यादा हो गई हैं। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें पहले ही कम थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। अब इन 3 जो सीटें हैं, इनका नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, तो 3 सीटें और कम हो गई हैं जी। आगे वो कहते हैं, जिस अंदाज से धांधली हुई, अगर अदालतें हरकत में आ गई तो नून लीग को लेने के देने पड़ जाएंगे। लिहाजा अब अगर अदालतें ठीक तरीके से काम करती हैं, तो जितने भी लोग अदालतों में गए हुए हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा भी हैं और भी बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने अदालतों के अंदर दरख्वास्त दायर की हुई है, और उन जो अदालतें हैं उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ ये मामला भेज दिया हुआ है, वहाँ पर अभी सारे मामला चल रहे हैं, बात ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर तो ठीक तरीके से ये जो फैसले हैं ये आना शुरू हो गए, तो जाहिर बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इसमें यह भी चीज देखने वाली है कि क्या वजह है कि पहले ये इतने बड़े लेवल पर धांधली होगी, लेकिन अब जो सीटें हैं ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो रहे हैं। तो यही कहा जाता है कि जितनी बड़े तादाद में धांधली हुई, जितने बड़े तादाद में जो रिजल्ट है रद्दोबदल किया गया, अब जो फॉर्म 45 है उसमें तो वो रद्दोबदल नहीं कर सकते, या जो फॉर्म 45 के मुताबिक बैलेट पेपर मौजूद हैं थैलों के अंदर, उनमें तो रद्दोबदल नहीं कर सकते। तो फॉर्म 47 पे ही उन्होंने ये सारा मामला किया था। अब फॉर्म 47 तो चैलेंज अगर हो जाता है और फॉर्म 45 चैलेंज हो जाता है, तो थैलों तक बात आएगी, तो थैलों में से वही निकलेगा जो फॉर्म 45 के ऊपर है। तो फॉर्म 47 वो गलत करार पा जाएगा और फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई का कैंडिडेट है वो जीत जाएगा, जो क्लेम कर रहा है कि मैं जीता हूं। तो लिहाजा अब ये फैसले आना शुरू हो गए हैं, कुछ सीटों पे हराया जाएगा, कुछ सीटों पे जिताया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस वक्त की जाएगी। लेकिन देखने की बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा सा कह लें सुख का ये वक्त है कि जो उमर अयूब हैं उनकी भी जमानतें हो गई हैं, जो फैसल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल जवेद, उनकी भी जमानत हो गई है। वो भी अब बाहर आ सकते हैं और बाहर जाकर लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं आसानियां तो पैदा की जा रही हैं। अब जो बात चली है केपीके में, तो बात चल रही थी कि पीटीआई पी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जो कि महमूद खान और परवेज खटक की है, उनके साथ इत्तेहाद का मामला हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये एक मामला चल रहा था। लेकिन आज जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी बात हो गई है, तो अली मीन गंडापुर ने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ यानी पीटीआई पी के साथ हम तब मुज़ाकरात कर सकते हैं जब वो लोग जिनका नाम पी से शुरू होता है वो उस जमात के अंदर मौजूद ना हो। तो पी से जनाब परवेज खटक का नाम शुरू होता है, तो परवेज खटक उस जमात में नहीं होंगे, तो हम पीटीआई पी है उसके साथ हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। लिहाजा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। तो जो अली मीन गंडापुर हैं, वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बहुत से जो स्टेट फैसले हैं वो दिए हैं, अपना मंशूर दिया है कि मैं जैसे ही गवर्नमेंट में आऊंगा क्या करूंगा, और केपीके के लोग इस बात से बड़ा खुश हैं। अब नून लीग तो नहीं मान रही कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन जो इस वक्त फैसले आ रहे हैं उनसे बजाय ये लग रहा है कि नून लीग को अभी अच्छा खासा टफ टाइम मिलने वाला है। और जिस आज इरादे का इजहार किया उमर अयूब ने, तो लगता है ऐसे ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है आए या ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ आसानियां पैदा उनके लिए लाजमी होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।